Most of the times females suffer from the mental and physical health issues silently. तो मैंने सोचा चलो इस महिला दिन के अवसर पर महिलाओं से पूछते हैं कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है क्या। तो बहुत सारी महिलाओं ने मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि महिला जो है वो साइलेंटली सफर होती है, अपनी खुद की हेल्थ को इग्नोर करती है एंड प्रायोरिटी देती है अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को और अपने काम को। तो आज महिला दिन के अवसर पर मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर करना चाहती हूँ। तो एक महिला ने मुझे प्रश्न पूछा है कि मैडम, मेरी दोनों भी फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है वो ब्लॉक्ड है एंड उसके कारण मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप इसे ठीक कर सकते हैं? The blocked fallopian tubes is one of the most common reasons behind the primary infertility. Primary infertility means जैसे कि जो महिला है उनको जब से शादी हुआ है उसके बाद एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं रही है, उसे प्राइमरी। होम्योपैथी ये जो है ये प्रूवन साइंस है, जहाँ पे होम्योपैथी की दवाइयाँ आज तक मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत कारीगरी से काम किया है उन्होंने, ये जो ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब्स होती है उन्हें ओपन करने में। और उसके बाद हमने बहुत बार देखा है कि पेशेंट कंसीव भी हो जाते हैं। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि जब आपकी उम्र जो है वो 35 से 40 साल तक हो रही है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको सोशल प्रेशर भी है, फैमिली से भी प्रेशर है और खुद का एक इमोशनल बर्डन भी है। बट बच्चा नहीं होना यानी आपने कुछ गुनाह नहीं किया है ना? ये बात आपको पहले समझनी है, और उसके हिसाब से फिर आपको ट्रीटमेंट्स लेने हैं। मैं जानती हूँ जैसे आपके क्वेश्चन के बाद आपने मुझे कॉल किया और उसके बाद मुझे समझ में आया कि आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और आपको उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ, पहले आप खुद को संभालो। खुद आप ये सोचो कि अगर आपका खुद का मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे तो शायद आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उस इन्फेक्शन को जो अभी फैलोपियन ट्यूब्स में है उसे अच्छे तरीके से हील होने में हेल्प करेगा। ये आपकी पहली स्टेप है टुवर्ड्स हेल्पिंग योरसेल्फ, राइट। उसके बाद फिर आप एक अच्छे आपके जो भी नजदीक होम्योपैथी डॉक्टर है जिसका आप एक्सपीरियंस देखिए कि उन्होंने इस तरीके के कुछ केसेस हैंडल किए हुए हैं क्या, उनको जाके कंसल्ट कीजिए। और मैं आपको फॉर श्योर ये कह सकती हूँ कि इसके लिए आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट जरूर मदद करेगा। जो अगला एक क्वेश्चन है वो एक मेनोपॉजल एज वाली महिला ने पूछा हुआ है एंड उनको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है जिसमें क्रोनिक ब्लैडर इन्फ्लामेशन है उन्हें। उसके कारण यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ये उनकी तकलीफ है जिसको वो बहुत सालों से सहन कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा है कि क्या होम्योपैथी में इसका कुछ परमानेंट इलाज है क्या। वो कुछ दवाइयां ले रही है बट वो बहुत दिनों से दवाइयां ले लेके बहुत परेशान हो चुकी है और जो बीमारी है वो अच्छी तरीके से अब तक ठीक नहीं हुई है। जैसे ही दवाइयां इनकी बंद हो जाती है इनकी प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या आप इसमें हमें हेल्प कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा है। ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जो है ना वो होता है ब्लैडर, जो होता है अपना यूरिनरी ब्लैडर, उसकी जो वॉल्स होती है उसका सीवियर इन्फ्लामेशन। और उसके कारण फिर आपकी जो यूरिन है वो बार बार आती है और समटाइम्स इट कुड बी अ पेनफुल यूरिनेशन एंड डिस्टर्बिंग वन। तो बहुत बार ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, जो पेरीमेनोपॉजल लेडीज होती है उनमें। अगर हार्मोनल कॉज नहीं है तो इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है। बट अगर आपकी केस में ये क्रोनिक है, बहुत सालों से आप परेशान हैं, तो ये इसका एक रीजन वो भी हो सकता है जहां पे आपका मेंटल और इमोशनल स्टेटस जो भी है उसके कारण आपकी ब्लैडर की वॉल जो है वो इरिटेट होके इन्फ्लेम हो गई है। बेसिकली हम इसे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो यूरिन है उसमें अगर इन्फेक्शन डिटेक्ट नहीं हो रहा है, जस्ट सिस्टाइटिस है, तो इसे ट्रीट करने के लिए आपकी केस में आपको आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी दवाइयां लेनी है या फिर जो भी थेरेपीज लेनी है, ट्रीटमेंट्स लेने हैं, वो फोकस करने हैं अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जब हम पेशेंट को होम्योपैथिक दवाइयां देते हैं ना
तब पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस, इमोशनल स्टेटस है उसे कंसिडर किया जाता है। उसकी जो फिजिकल हेल्थ है उसको, जो भी उसने सिम्टम्स बोले हैं जैसे कि ब्लैडर में उसको पेन हो रहा है या फिर यूरिन में कुछ तकलीफ हो रही है, उनको हम कोरिलेट करते हैं। एक प्रोबेबल रूट कॉज होता है उस केस में, उसे ढूंढते हैं। ये रूट कॉज पे जब हम काम करेंगे तो अपने आप ही जो बीमारी है वो धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाती है। इन क्रोनिक केसेस रूट कॉज ट्रीटमेंट इज द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन। जो अगला क्वेश्चन है, एक लड़की ने पूछा हुआ है, 21 ईयर्स की लड़की ने। तो उसे लास्ट ईयर ओवेरियन सिस्ट डिटेक्ट हुआ था और उसने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। वहां पे गायनेकोलॉजिस्ट के सजेशन से उसने उस ओवेरियन सिस्ट का सर्जरी भी करवा लिया है। बट अभी फिर से उसे पेट दर्द हो रहा था पिछले कुछ महीनों में, तो उसने सोनोग्राफी करवाया है, अल्ट्रासाउंड करवाया है, एंड उसमें उसे फिर से सिस्ट दूसरी ओवरी में डिटेक्ट हुआ है। तो वो पूछ रही थी, मैडम अभी फिर से सिस्ट डिटेक्ट हुआ है तो ये ऐसे बार बार अगर सिस्ट डिटेक्ट होता है तो क्या इसका इलाज है जिसमें हम ये एग्जिस्टिंग सिस्ट है उसे परमानेंटली क्योर कर पाए और सिस्ट का रिकरेंस ना हो। आज के जमाने में महिलाएं हो, लड़कियां हो, ओवेरियन सिस्ट के प्रॉब्लम के कारण बहुत सफर कर रही है। हर दूसरी लड़की को पीसीओडी डिटेक्ट होता है या फिर कोई लड़कियों को ओवेरियन सिस्ट भी बनते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ ओवेरियन सिस्ट होता क्या है। ओवेरियन सिस्ट जो होता है, हर महीने में जो अपना मेंसेस आते हैं उसमें 15वां दिन जो होता है अपना अगर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वहां पे एक फॉलिकल जो होता है ओवरी में वो मैच्योर होता है, बड़ा हो जाता है एंड वो रप्चर होता है, उसमें से फिर एग निकलती है। और वो एग रिलीज होने के बाद वो जो फॉलिकल है उसमें से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो अपनी यूट्रस में एंडोमेट्रियम बनाती है एंड उसके बाद हमें मेंसेस आते हैं। तो इन लड़कियों में क्या होता है, मल्टीपल फॉलिकल्स ओवरीज में ग्रो करना शुरू करते हैं और जो 15th डे पे रप्चर होना चाहिए वो फॉलिकल रप्चर ही नहीं होता है। तो वो जो हार्मोन आके उनका जो एंडोमेट्रियम बनना है वो बनता ही नहीं है, इसके कारण उनके पीरियड्स डिले होते हैं। ये हो गया पीसीओडी के बारे में। और कुछ लड़कियों में क्या होता है, सिंपल सिस बन जाती है। एक नॉर्मल साइज है 20 मिलीमीटर्स तक वो जो फॉलिकल है वो ग्रो करेगा और उसके आगे थोड़ा बढ़ के फिर वो रप्चर हो जाता है। पर कुछ लड़कियों में सिर्फ वो फॉलिकल बढ़ के वैसा का वैसा ही रह जाता है, जैसे कि एक हवा का गुब्बारा हो। उसे हम सिंपल सिस्ट कहते हैं। ये सिंपल सिस्ट जो होता है उसके लिए बहुत बार ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। अपने आप ही 3-4 महीनों में वो, जैसे ही आपके हॉर्मोन्स नॉर्मल हो जाए, वो ठीक हो जाएगा। सब केसेस में क्या होता है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट रहती है, हिमोरेजिक सिस्ट रहती है। तो ये सब जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट बन जाती है उनके लिए डेफिनेटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक कारीगर उपाय है। सर्जरी से क्या होता है, आप एक बार सर्जरी करोगे पर दूसरे कुछ महीनों में फिर से वही ओवरी अफेक्ट हो सकती है या फिर दूसरी ओवरी अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि जो सिस्ट बन रहा है उसका जो कारण है वो आपके शरीर के अंदर अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वहां पे हम लोग देखते हैं कि ये जो फीमेल है इसमें ये ओवेरियन सिस्ट डेवलप क्यों हुआ है। जैसे कि कोई फीमेल्स आती है, सिंपल सिस्ट होता है, उनको हम बोलते हैं कि आप आपका जो लाइफस्टाइल है उसको सुधार लो, डाइट एक्सरसाइज इस पे फोकस दो, और काउंसलिंग के थ्रू अगर कुछ इमोशनल कॉज है तो उस पे काम किया जाता है विदाउट मेडिकेशन। एंड वो सिस्ट हमने देखा है कि कुछ महीनों में अपने आप ठीक हो जाती है। उसे ना सर्जरी की जरूरत होती है ना ही मेडिसिन की जरूरत होती है। बट कोई कोई सिस्ट है जहां पे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो हम लोग वहां पे वो पेशेंट को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है जो फीमेल्स आती है, मैडम ये सिस्ट तो बनी है तो ये कितने दिनों में ठीक होगी। तो इसके लिए मैं बोलूंगी, सिस्ट का जो कारण है और टाइप ऑफ सिस्ट है, जैसे कि कितना बड़ा सिस्ट है, कितने दिनों से आपकी बॉडी में है, उसका रूट कॉज कितना डीप सीटेड है, उस पे वो हीलिंग का टाइम भी डिपेंड करता है। तो मान के चलो कि जैसे हम देते हैं महिलाओं को ट्रीटमेंट, तो 3-3 महीने में मैं सजेस्ट करती हूँ उनको कि फिर से एक बार हम अल्ट्रासाउंड करके चेक कर लेते हैं कि सिस्ट रिग्रेस हुआ है, कंप्लीटली रिजॉल्व हुआ है, या फिर उसका थोड़ा सा साइज कुछ कम हुआ है, या फिर और कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में आई हुई है। उसके हिसाब से हम फिर से वो महिला को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक महिला ने मुझे पूछा है कि मैडम मेरी जो ब्रेस्ट है उसमें मुझे लगता है कि कुछ गांठें हैं,
और ये गांठें कैंसर की तो नहीं होंगी। तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने कभी किसी से ये बात शेयर भी नहीं की है और कभी किसी डॉक्टर को मैंने दिखाया भी नहीं है। ये क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मैं एकदम शॉक हो गई कि आज की डेट में भी ऐसी महिलाएं हैं जो खुद की हेल्थ को इग्नोर कर रही है, जहां पे आपकी बॉडी आपको कुछ साइंस दे रही है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट प्रॉब्लम। बट स्टिल बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ शेम, महिलाएं जो है वो बाहर आके बोल नहीं पा रही हैं या फिर दिखा नहीं पा रही है किसी डॉक्टर को। एंड दिस क्वेश्चन आई रिसीव्ड फ्रॉम अ एजुकेटेड लेडी, सो दैट इज एक्चुअली अ सैड पार्ट ऑफ। तो आज महिलाओं से मेरा ये कहना है कि आपकी बॉडी में या फिर आपकी ब्रेस्ट में कहीं पे भी आपको कोई गांठ लगे, कोई लंप लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वो कैंसर की ही होगी। डरना नहीं है, आपको वो जो प्रॉब्लम है उसे लेके कंसर्न डॉक्टर को दिखाना है एंड उसके बाद उसका डायग्नोसिस होगा। डायग्नोसिस के बाद ही तो ट्रीटमेंट डिसाइड होगी। अगर आप उसे ट्रीट नहीं करेंगे और वैसा ही रखेंगे सालों साल तक, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, उल्टा आपकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। जो प्रॉब्लम अभी सीवियर नहीं है वो शायद इन फ्यूचर किसी और बड़ी बीमारी में टर्न हो सकती है। तो डरने से तो अच्छा है ना कि आप किसी डॉक्टर को बताओ और फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। आपकी जो ब्रेस्ट में गांठें हैं ना, वो कभी कभी सिस्ट भी हो सकती है, कभी हो सकता है वो फाइब्रोएडिनोमा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉमनली इट इज सीन दैट दीज लम्प्स आर फाइब्रोएडिनोमेटस लम्प्स। सो ये कैंसरस नहीं होते हैं, तो इसे डरना नहीं है आपको, ये बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसका मैमोग्राफी करवाना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके दो ऑप्शंस होते हैं, सर्जिकल रिमूवल एंड आप अगर मेडिसिनल ट्रीटमेंट चाहते हैं तो होम्योपैथी में इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी होता है। सो सर्जरी करेंगे तो वही है कि रिकरेंस होगा, सर्जरी की कॉस्ट भी आ गई और सर्जरी के कारण जो तकलीफ होनी है वो होनी ही है। तो होम्योपैथी इसके लिए एक बहुत ही सीधा और सटीक उपाय है। तो मैं आपको कहूंगी कि आप आपके पास जो भी होम्योपैथी के कंसल्टेंट हैं, जो एक्सपर्ट है, उनके पास जाएं और उनको आपकी प्रॉब्लम बताएं। और दवाई, जो होम्योपैथी की दवाई तो बहुत मीठी होती है एज यू नो, तो वो लेके आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि इसे छुपा के अंदर ही रखना है। तो इस महिला दिन के अवसर पर जब हमने बहुत सारी महिलाओं को पूछा कि आपके कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रश्न होंगे तो हमें पूछ सकते हैं आप, तो हमें इतने सारे प्रश्न मिले हैं। तो इससे समझ में आता है कि महिलाएं साइलेंटली सफर कर रही है, वो अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रही है। वो प्रायोरिटाइज कर रही है अपने बच्चों को, अपने घर को और अपने काम को, और खुद की जो हेल्थ है उसे वो इग्नोर कर रही है। तो मेरा इस महिला दिन के अवसर पे उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप आपकी खुद की हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो अपने आप ये बाकी की चीजें अच्छी तरीके से कर सकते हो। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द लेडीज ओवर देयर। स्टे हेल्थी, हैप्पी एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। See you in the next video. Till then, bye bye.